इतने बड़े देशभक्त बन रहे हैं ये, तो आज से पहले ये आरएसएस वालों ने देश की फिक्र क्यों नहीं करी? कोई सा एक आरएसएस का आदमी, किसी ने फांसी खाई हो, किसी ने गोली खाई हो, उसका नाम बता दो। जो गोली खा के फांसी लेके मर गए ना, उनको नहीं पूछते। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनको नहीं। किसको? वीर सावरकर। अरे वीर के बारे में क्या बोले? वीर सावरकर को काला पानी दिया, उनसे तेल निकाला जाता था। अगर नेहरू देशभक्त होता तो उससे नेहरू से भी तेल निकाला जाता था। लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके, लॉर्ड माउंटबेटन से मैडम लॉर्ड माउंटबेटन से प्रेम करके नेहरू, उसका चार्ज करके नेहरू देशभक्ति कर रहा था। प्रेजेंट में बात करते हैं, हम पास्ट के नहीं जाते। मैं 2025 में जी रहा हूँ, मैंने नेहरू जी का काल नहीं देखा। मैं आज की बात करूंगा, क्या घुसपैठियों को जो निकाला जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल निकाला जाना चाहिए, बिल्कुल घुसपैठियों को बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। जो भी घुसपैठिए है देश में, उसको निकाला जाना चाहिए, निकाला जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि बीजेपी निकालेगी कैसे? सर का सवाल बिल्कुल जायज है। वो ये कह रहे हैं कि निकालोगे कैसे और पहचानोगे कैसे? मान के चलिए अगर कोई गरीब है, जैसे ये है, अगर कोई भीख मांगकर काम चला रहा हो या किसी के पास डॉक्यूमेंट ना हो या फिर वो रोडों पर सो रहा हो, तो अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकार ये कैसे पता पड़ा करेगी कि ये घुसपैठिए हैं? डीएनए से पता करेगी, डीएनए से पता करेगी ये कहाँ का है, समझे? डीएनए से पता हो जाएगा कि हाँ किसके परिवार का है, नहीं है परिवार का। पूरा दुनिया को डीएनए डाल दो, नेट पर डाल दो, पूरा डीएनए दुनिया का पता करो, डीएनए से पता हो जाएगा। और डीएनए से सिवा, डीएनए के अलावा भी इतना विद्वान लोग बैठे हुए हैं, समझे? वो कोई तरीका तो निकालेंगे। ये लोग घुसपैठिया को चाहते हैं ना निकालें, दंगा कराए बंगाल में, दंगा कराए दिल्ली में। सवाल पूछ रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं ना हो सकता है यही घुसपैठिया हो, समझे? घर तोड़वाएंगे, ये लोगों के घर तोड़वाएंगे, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, लोगों के घर तोड़वाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे मान के चलो कोई भी पैदा होता है तो अस्पताल या छोटे से क्लिनिक में पैदा होता होगा। जब वो पैदा होता है तो जो बच्चे का खून होता है, बच्चे के खून में डीएनए तो एक मिनट सुन लो मेरी बात। अस्पताल में पैदा होता है, यू आर राइट। घर में ही पैदा होते हैं, आई एम राइट। ठीक है, मान लो मेरा घर है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे घर में आग लगी, सब कुछ जल गया मेरा, मैं कहाँ से लाऊंगा सबूत? डीएनए से पता होगा। ये एक मिनट इनसे पूछो सरकार, एक मिनट इनसे पूछ लो कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए खर्चा कितना आता है? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके डीएनए टेस्ट होता है। कोई आम मामूली बात नहीं है कि सरकार अगर एनआरसी लेकर आए और अगर बाहर निकाले घुसपैठिए को तो ये खर्चा फ्री में हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से एक ही बारी में सारे आदेश ले लिए जाए। लेकिन ये भी तो सोचो दोस्त, घर कितने टूट जाएंगे? तो घर टूटेंगे तो घुसपैठियों के टूटेंगे ना, तो अच्छी बात है, तो टूटने चाहिए। ये घुसपैठिए के सपोर्टर समझे नहीं मेरी बात? आपने जो मेरी बात समझे नहीं दोस्त, तुम सच्ची में नहीं समझा मैं। मेरी बात नहीं समझे। आजकल डीएनए जो है ना, एक ही परिवार में कई डीएनए है, समझे बात को? हाँ होना चाहिए, कांग्रेस का भी चेक होना चाहिए, समझे? सबका होना चाहिए। क्या होना चाहिए मतलब? महिला अफेयर चलाकर मतलब क्या, कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब क्या घुसपैठियों को निकालने की बात बताओ? लिव इन एक मिनट खोले, बोलिए, हम खोलते हैं खुलवा रहे हैं। गृह मंत्री कौन है बताओ तो सही, कौन है? बोलिए, हम खोल देते हैं। कौन है? आप मुझे ये बताइए सर, कि अखिलेश यादव का जो बयान था, उन्होंने कहा कि योगी जी तो खुद घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। ये लोग को सुधीर चौधरी सही कहा, ये टुकड़े गैंग हैं। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, मराठी भाषा, ठीक है, समझे? ये ही सब टुकड़े गैंग है अखिलेश यादव। ये भाषा के लड़ाई, उत्तराखंड जैसे यूपी के लड़ाई, अरे पूरा देश के नागरिक है, हम पूरे देश में हम कहीं जैसे कुछ भी कर सकते हैं, बन सकते हैं। ये संविधान को बाबा साहब का संविधान है ना, ये संविधान को न मानने वाला है अखिलेश यादव। अच्छा एक मिनट चाचा, मिनट हो गए। अच्छा सर, एक मिनट मेरे को ये बताइए सर कि अब बिहार इलेक्शन आ चुके हैं नजदीक, बिहार इलेक्शन में क्या लग रहा है कि किसका पल्ला भारी है? राजद का भी बयान ले लीजिए। देखिए बिहार में जो इस बार चुनाव होना चाहिए ना, बिहार का विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। राजनीति बहुत कर लिया आप लोगों ने, 20 साल का आपका सरकार, फिर कहता बिहार में घुसपैठी घुस रहा है। फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी है, बिहार में भी मोदी आएगा, बिहार में भी मोदी आएगा, हर जगह मोदी मोदी
वोट चोरी होंगे तो मोदी ही आएगा। मोदी आएंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो वोटिंग के वो आएंगे परिणाम, और अगर कांग्रेस अगर विपक्ष हार गई तो वो वोट चोर अरे सुनिए सुनिए, वोट चोर, सुनिए सुनिए सुनिए, वोट चोर कैसे कर रहा था? देखिए, मुलायम सिंह यादव वोट लेने के लिए, चोरी करने के लिए मायावती को वोट, मायावती का कपड़ा फाड़ा था, इज्जत लूट रहा था वोट लेने के लिए, तो वोट चोरी करने के लिए, ये सब वोट चोर है। वोट के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। भारत रत्न बाबा साहब कहते घुसपैठिया को निकालो, बिल्कुल निकालो, घुसपैठिया को निकालो, ये घुसपैठिया के सपोर्टर है। मिस्र इंडोनेशिया और रसिया से जो आए हैं उनको पहले अच्छा, मेरे निकालो। को एक बात तो बताओ कि बिहार में फ्रीबीज की राजनीति बहुत चल रही है। एक तरफ मोदी जी ने कहा कि 10,000 रुपए महिलाओं को देंगे, और एक तरफ तेजस्वी, सुन नहीं, ये दुष्प्रचार करता है। ये लोग कहता है कि जैसे ब्राह्मण चाहे जो है यूरेशिया, सुनिए यूरेशिया से आया, यूरेशिया इसको पता नहीं, यूरेशिया मैं सुन ही नहीं पाऊंगा, ये भाई है ही नहीं है मुद्दा तो हमारा सर। अब अगर इतने ही देश बड़े, इतने बड़े देशभक्त बन रहे हैं, ये इतने ही बड़े देशभक्त बन रहे हैं, और देश के बारे में अगर इनको इतनी ही चिंता है, तो आज से पहले ये आरएसएस वालों ने देश की फिक्र क्यों नहीं करी? कोई सा एक आरएसएस का आदमी, किसी ने फांसी खाई हो, किसी ने गोली खाई हो, उसका नाम बता दो, बता दो उसका नाम। जो गोली खा के फांसी लेके मर गए ना, उनको नहीं पूछते। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनको नहीं, किसको? वीर सावरकर, सर नाथूराम गोडसे, मेरे को ये जानना है, जिन्होंने आज तक वीर सावरकर को के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला राहुल गांधी को, समझे? अरे सर माफी तो ये क्या बोलते हैं, ये जो अशफाकुल्ला खान ने भी ये भी मांगा था, फिर उसके बाद में माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगा था। क्या वो सारे आतंकवादी हो गए, सारे दोषी हो गए? ये सुनिए, ये लेटर जब महात्मा गांधी, ये जब सुनिए मोहनदास करमचंद गांधी जब लेटर लिखते थे ना, तो क्या लिखते थे उसमें? लेटर में लिखते थे कि योर ओबीडियंट सर्वेंट, ठीक है। BR अम्बेडकर क्या लिखते थे? योर ओबीडियंट सर्वेंट, मतलब आप सर्वेंट थे उनके, आपको देश से कोई मतलब नहीं था, आप सर्वेंट थे ना उनके। क्या बने? बात अलग थी, सावरकर की बात अलग है, सावरकर की बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप देख रहे हैं सर मैं एक चीज जवाहरलाल नेहरू क्या है फिर? वो भी तो तलवे चाट करके मैंने बना है, वो भी तो गांधी के तलवे चाट करके ही बना है। मैंने 16 वोट में से अब जैसे सर वीर सावरकर को, एक मिनट रुक जाइए, आप बीच में मत कूदिए, अभी सर से अच्छी डिबेट हो रही है। सर जैसे वीर सावरकर को लोग एजेंट बोलते हैं, वीर नहीं, उनका वीर सावरकर है, माफी वीर बोल सकते हो। आपके हिसाब से सुप्रीम अगर कोर्ट, मेरे ख्याल से आपका अगर चैनल देख रही है तो सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर में सू मोटो ले, जैसे राहुल गांधी के ऊपर में लिया था। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी इस बात के कि अगली बार अगर आप बोलेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। वीर सावरकर, आप किसी के ऊपर में भी, फ्रीडम फाइटर के ऊपर में आप ये ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकते, समझे? आप मेरी बात सुन लीजिए, जो वीर सावरकर हैं उनको अब जैसे आप लोग हैं और कोई एजेंट बताते हैं, जो ब्रिटिशर एजेंट बताते हैं, सुन लो मेरी बात, अगर वो अंग्रेजों के एजेंट थे तो आजादी में उन्हें अंग्रेजों की कोई भी पोस्ट क्यों नहीं मिली? मैं ये कह रहा हूँ, वीर सावरकर अगर अंग्रेजों के एजेंट थे तो उन्हें आजादी के बाद कोई भी पोस्ट क्यों नहीं मिली? और नेहरू और गांधी कोई एजेंट नहीं थे।